हाँ जी बेटा, सुनिए जरा। हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, है ना? और चैप्टर नंबर 4 का लगभग सारे टॉपिक्स मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन कुछ क्वेश्चंस अभी 1-2 क्वेश्चन और हैं जो मुझे कराने हैं, और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन हम करेंगे। और आज ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वो चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 2। ठीक है ना? वो हम कल से पढ़ेंगे। आज मैं ये चैप्टर को खत्म करूंगा, लेकिन आज ये एंडिंग पॉइंट पे तो ये चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा आज वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना आप लोग प्लीज, है ना? सबसे पहले तो एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर है। एग्जाम्पल नंबर आप निकाल लीजिए बेटा। वर्ड प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 29। पढ़े बेटा, एग्जाम्पल नंबर 29 निकाले बेटा आप बुक में। वर्ड प्रॉब्लम है कि उस वर्ड प्रॉब्लम से हमें पहले 3 इक्वेशन बनानी है और फिर उन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है ना? तो सबसे पहले आप एक जो एग्जाम्पल 29 है, आप उस एग्जाम्पल नंबर 29 को अच्छे से पढ़ लो पहले, फिर उसकी इक्वेशन मैं बना के दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, है ना? आप पहले एग्जाम्पल नंबर 29 अच्छे से रीड करें बेटा प्लीज। बुक है सब लोगों के पास? एग्जाम्पल नंबर 29 है, पेज नंबर 135 पे होगा बेटा, पेज नंबर 135। बेटा क्वेश्चन को जरा, एग्जाम्पल नंबर 29 वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है बेटा। बस आपको क्वेश्चन समझना है, और मैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको सिर्फ इसीलिए कहता हूँ कि आप अगर आप क्वेश्चन पढ़ने की आदत डाल लेंगे ना, ठीक है बेटा, तो जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ चुका है वो इक्वेशन खुद से बनाए, है ना? और अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जिनको नहीं आया वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने समझ लिया है, ऐसा नहीं करना कि एग्जाम पर है तो फटाफट से 3 क्वेश्चन टेप दियो, समझ के इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी है बेटा, है ना? देखो मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। कोई 3 नंबर है, उनका सम कितना है? 6 दे रखा है। उसका क्या बोला है? इफ बी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, अगर हम तीसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड एड सेकंड, और उसमें सेकंड नंबर ऐड कर देते हैं, तो इट गेट 11। तो कितना आ जाता है बेटा? 11 आ जाता है ना? तो पहले इतना ही कंडीशन देखते हैं, पहले आगे क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, पर इतना समझते हैं। कोई 3 नंबर है जिनका सम 6 है, तो लेट करो पहले। तो लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स, सेकंड नंबर इक्वल टू वाई, एंड थर्ड नंबर इक्वल टू जेड। ये हमने लेट कर लिया बेटा कि पहला नंबर एक्स है, दूसरा नंबर वाई है, और तीसरा नंबर जेड है। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। क्लियर है बेटा मेरी बात? उसके बाद अब क्या करेंगे हम? नंबर लेट करिए। उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि तीनों नंबर का सम 6 है, तो तीनों नंबर को आप प्लस करें, उसको 6 के बराबर रख दें। तो पहली इक्वेशन मेरे बेटा बनेगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। ये बेटा आपकी पहली इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। ये आपकी बन गई मेरे बेटा फर्स्ट इक्वेशन। अब इन्होंने क्या कहा कि थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 को जेड को 3 से मल्टीप्लाई, 3 जेड, उसमें सेकंड नंबर ऐड कर दिया, यानी y ऐड कर दिया, तो 11 आ जाता है। तो ये मेरे बेटा बन गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहा है। जितना मैंने पढ़ा था उतना मैंने आपको बता दिया, एक दो इक्वेशन बन गई। उसके बाद इन्होंने कहते हैं y एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, अगर आप पहले नंबर को और तीसरे नंबर को ऐड करते हैं, वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर। पहले को तीसरे को ऐड करेंगे तो हमें डबल मिलेगा किसका? बीच वाले नंबर का। तो क्या हो जाएगा बेटा? x को ऐड किया प्लस z को ऐड किया, तो वो किसके इक्वल आएगा? 2y के इक्वल आएगा। सेकंड नंबर है उसका डबल हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस का 2y इधर आ गया, माइनस का 2y प्लस का z इक्वल टू 0। ये मेरी बेटा बन गई इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हमने इक्वेशन नंबर थर्ड बना ली। अब आप मुझे बताइए, जो मैंने 3 इक्वेशन आपके सामने बना के रख दी है, क्या आप इन 3 इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? यस।
यस सर। ये तीनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी ना बेटा? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? ये तीन इक्वेशन सॉल्व करने में कोई डाउट हो किसी बच्चे को? क्लियर है बेटा मेरी बात? ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन आपको होमवर्क में सॉल्व करनी है। ये मैं आपको यहाँ सॉल्व करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको 2-3 क्लास में अच्छे से करा चुका हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब इस क्वेश्चन को कर लेंगे, है ना? तो आप बेटा प्लीज इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना, आपको आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना बेटा? ये एग्जाम्पल नंबर 29 है। मेन चीज मैं क्या सिखाना चाहता था आपको इस क्वेश्चन में, कि जो वर्ड प्रॉब्लम है उनको इक्वेशन के अंदर हम कैसे कन्वर्ट करें। मेन चीज बस आपको ये सीखनी है कि जो वर्ड प्रॉब्लम थी उसको इक्वेशन के वे में हम कैसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 29 था। ठीक है, बस इसमें बस इतना सा काम था मेरा। अब आपको ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करनी है और एक्स, वाई और जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है बेटा, ये तो बात हुई इसकी। अब जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं उसके ऊपर लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या लिख लो बेटा उसके ऊपर? मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो टॉपिक, जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। और ये क्वेश्चन यहीं पे करेंगे, है ना? ये क्वेश्चन हमें यहीं पे करना है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल ही कराऊंगा पहले आपको। एनसीईआरटी का एग्जांपल ही है। एग्जांपल देखेंगे बेटा आप। एग्जांपल नंबर 33। एग्जांपल नंबर 33। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 33 देखें। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने। एग्जाम्पल नंबर 33 जो है वो पेज नंबर 139 पे है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए बेटा आपका ये। ठीक है, तो अच्छे से समझने के लिए कोशिश करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, यूज प्रोडक्ट। आपको बेटा दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, 1 1 2 0 2 3 3 2 4। ये पहला मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स देखिए, 2 0 1 9 2 3 6 1 2। ये दो मैट्रिक्स दे रखे थे बेटा, है ना? उन्होंने कहा इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालिए। प्रोडक्ट का मतलब समझ गए होंगे आपको। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का। एंड यूज द मल्टीप्लाई, जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को यूज करके आपको ये तीन इक्वेशन सॉल्व करनी है। एक्स माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1, 2y माइनस 3z इक्वल टू 1, 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 2। ये तीन इक्वेशन आपको दे रखी हैं। करो बेटा पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके दिखाओ मुझे। ये दो मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं, इन दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो। बेटा एक मिनट, जरा मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे बेटा माइनस का 1 है, क्वेश्चन करेक्ट कर लेना जिनकी बुक में गड़बड़ हो। यहाँ पे प्लस का 1 नहीं है, माइनस का 1 है और ये माइनस का 3 है। यहाँ पे बेटा ये माइनस का 3 है। करो बेटा फटाफट से, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। -2 -3 और तो -2 भी दे रखा है। कहाँ पे बेटा? एक मिनट बेटा, चाहे मैं वेट कर। हाँ बेटा यहाँ पे -2 आएगा। ये -2 भी है। -2 बेटा एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। ठीक है, ये भी -2 है। -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। अब करो बेटा प्लीज, गड़बड़ था वो इसमें क्वेश्चन जहां से मैंने नोट किया था। अब ठीक है, पहले तो आप मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाओ। ये मैंने मान लिया बेटा पहले वाला मैट्रिक्स का नाम ए है, इसका नाम बी है ना? ए का मल्टीप्लाई आप बी में करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सब बच्चों से बोल रहा हूँ, हर बच्चे को ये क्वेश्चन करना है और बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है। अगर मार्क्स चाहिए तो बेटा फटाफट से इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए क्या निकलेगा।
करो बेटा फटाफट से। ये मैंने पहला वाला मैट्रिक्स का नाम मैंने ए दे दिया, दूसरा वाला मैट्रिक्स का नाम मैंने बी दे दिया है। आपको इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, बस मल्टीप्लाई करके बताना है क्या निकलेगा। और मल्टीप्लाई तो हर बच्चे को आता ही है बेटा, तो सभी बच्चों को मल्टीप्लाई करना है। सर ये तो आइडेंटिटी हाँ बेटा मैट्रिक्स आ बोलो। गया सर। ये हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल करेक्ट है सर आ आपकी गया। बात। भी करने दो बेटा बाकी बच्चों को भी। हाँ इन दोनों मैट्रिक्स को बेटा मल्टीप्लाई जिन बच्चों ने कर लिया है उनको बता दूं, उनका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा होगा, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये निकलेगा मेरे बेटा। चेक कर लो फटाफट से, क्या सबका ये आ गया हो तो मैं आगे बढ़ा सकता हूँ क्वेश्चन को क्या? यस सर। अगर किसी बच्चे का अभी नहीं आया हो तो मुझे रोक लो कि सर अभी नहीं आया, करवा दो, मैं करवा भी दूंगा मल्टीप्लाई, लेकिन मुझे लगता है कि सब बच्चों को आना चाहिए इसलिए मैं छोड़ता हूँ, इसलिए कि आप खुद करें। मैं कर दूंगा, बहुत से बच्चे नोट कर लेंगे, बात खत्म। नोट करने से मैथ्स नहीं समझ में आता है, मैथ्स हमेशा खुद करने से समझ आता है बेटा, इसलिए। और मल्टीप्लाई में बहुत पहले सिखा चुका हूँ, तो मैं बार बार जब भी मल्टीप्लाई आता है या पुराने टॉपिक्स आते हैं उनको मैं खुद छोड़ता हूँ, नहीं बेटा आप ही करो, है ना। तो जब तक आप खुद नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है, मैं बार बार लिख दूं बोर्ड पे उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे उसको करेंगे, है ना। मल्टीप्लाई ये आ रहा होगा। हाँ अगर गलत आ रहा है किसी बच्चे का कि सर मैं कर रहा हूँ पूरे महीने में करा भी, लेकिन ये जो आपने लाया है ये नहीं आया, तो मैं करके भी दिखाऊंगा कि देखो बेटा आपकी कहाँ गलती हुई होगी, ठीक है। तो आपने ए और बी का मल्टीप्लाई किया और वो किसके इक्वल आ गया? आई के इक्वल आ गया, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात प्लीज अब, ये क्योंकि पूरा ट्रिक इसी चीज में छुपी हुई है अब जो स्टार्ट हो रहा है। तो आपने बेटा ए का बी में मल्टीप्लाई किया, वो आई आ गया। ए और बी का मल्टीप्लाई ए भी लिख दिया, है ना। और वो मल्टीप्लाई किसके आया? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला आया, तो इसे हमने क्या मान लिया? इसे आई मान लिया, ठीक है। ए बी किसके इक्वल हो गया? आई के इक्वल हो गया। अब देखना ध्यान से हमेशा, अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें इन दोनों का मल्टीप्लाई या तो आई के इक्वल आएगा हमेशा, या फिर ऐसा हो सकता है यहाँ पे 1 की जगह पे कोई दूसरा नंबर आ जाएगा, जैसे मान लो 3 3 आ गया, 3 0 0 3 1 0 0 0 3, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो हम क्या कर देंगे उसमें? ओहो बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। यस सर। हाँ जी बेटा, देखिए बेटा प्लीज, तो यहाँ तो ए और बी का मल्टीप्लाई आई के इक्वल आएगा, या फिर ऐसा हो सकता है 3 3 आ जाए, 5 कोई और नंबर आ जाए, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमेशा 1 1 ही आएगा, कोई दूसरा नंबर भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, वो अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अभी फिलहाल आपने ए का बी में मल्टीप्लाई किया तो आई के इक्वल आ गया, ए बी इक्वल टू क्या आ गया मेरे बेटा? आई आ गया। इसका मतलब आप समझिए कि मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी ना कि a इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता है बेटा? आई के बराबर होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि a और a इनवर्स का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है? आई के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी दो मैट्रिक्स अगर उनका मल्टीप्लाई आई के बराबर आता है, कोई भी दो मैट्रिक्स हो दुनिया के, उनका मल्टीप्लाई अगर आई के इक्वल आता है, तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? वो एक दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होंगे, है ना। जैसे ए और बी का मल्टीप्लाई आई के इक्वल आया, तो मैं आपसे पूछूं ए का इनवर्स क्या है? ए का इनवर्स, तो आप कहेंगे सर ए का इनवर्स बी होगा, क्योंकि एक दूसरे को इसके इक्वल आया है, आई के इक्वल आया है ना। और मैं आपसे पूछूं बेटा कि इस बी का इनवर्स बताओ क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर बी का इनवर्स ए होगा और ए का इनवर्स क्या होगा? बी होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी का मल्टीप्लाई किसके इक्वल आया है? आई के इक्वल आया है। जैसे एक नंबर 5 है और एक 1/5 है, तभी तो कट के बेटा 1 आएगा। कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई कब बनाता है? जब वो एक तो ऑपोजिट हो, ठीक है ना बेटा। तो यहां से मुझे बस ये बात पता चलेगी कि ए बी अगर आई के बराबर आया है, तो मुझे क्या पता लगा कि ए और बी जो मैट्रिक्स है वो एक दूसरे के इनवर्स है। यहाँ पे लिख लो हियर, लिख लो बेटा यहाँ पे हियर
A and B are inverse each other, inverse each other, कि यहाँ पे बेटा A और B जो मैट्रिक्स है वो एक दूसरे के इनवर्स है। यहां तक बात क्या किया, छोड़ दीजिए टॉपिक को कि भैया ओके, यहां तक बात होगी। अब चलते हैं वापस इन तीन इक्वेशन पे कि भैया इनका मल्टीप्लाई हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई यूज करके मुझे ये तीन इक्वेशन सॉल्व करनी है, और तीन इक्वेशन के लिए बेटा सुनते रहना मेरी बात, तीन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तीन मैट्रिक्स फॉर्म करने पड़ते हैं। यही करना पड़ेगा, तीन मैट्रिक्स उनको फॉर्म करना है। तो चलो तीन मैट्रिक्स बनाते हैं, लेकिन तीन मैट्रिक्स का नाम हम क्या क्या लिखते थे, ए, एक्स और बी। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स मैंने इसको लेट कर चुका हूं, है ना, ए मैट्रिक्स को मैं पहले लेट कर चुका हूं। इसलिए आप क्या करेंगे बेटा, तीन नए नाम लेंगे, पी क्यू आर। पी मैट्रिक्स को बताना क्या बनेगा, पी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बेटा, 1 -1 2 0 2 -3 और 3 -2 4। ये तो हो गया पी मैट्रिक्स। और मेरे बेटा क्यू मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। और आर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बेटा, 1 1 2। यहां से हमने तीन मैट्रिक्स निकाल लिए, पी मैट्रिक्स, क्यू मैट्रिक्स और आर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखते रहना बेटा क्या करते थे हम पहले से, सोचो जरा कि ये जो पी मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स बनता है इसका हमें इनवर्स निकालना पड़ता था, यही करते थे ना। लेकिन अब हमें इनवर्स नहीं निकालना है, अब हमें क्या बोला गया था कि भैया अप्लाई यूज करके करना है। तो कैसे करेंगे, अब आप देखो जो का मैट्रिक्स पी है, जो मैट्रिक्स पी होगा वो या तो ए से मैच करेगा या हमेशा किससे मैच करेगा, बी से मैच करेगा, किसी एक से मैच करेगा। पी ए से मैच कर रहा होगा या बी से मैच कर रहा होगा। बताओ बेटा पी मैट्रिक्स जो है वो किससे मैच कर रहा है, ए से सर। ए से रे से ए से। देखो ए से किसी एक से मैच करेगा, या तो ए से मैच करेगा या तो बी से मैच करेगा। तो आपने देखा पी मैट्रिक्स हमारा इस केस में, इस क्वेश्चन में ए से मैच कर रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, P इक्वल टू ए, हियर P इक्वल टू ए। P और ए दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, P का इनवर्स ए के इनवर्स के बराबर होगा। जब P ए के इक्वल है तो P का इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के इक्वल होगा। P इनवर्स बेटा बताना, ए इनवर्स किसके बराबर होगा, ए का इनवर्स बताओ क्या होगा, ए और बी का सर मल्टीप्लाई आई के इक्वल था, तो ए का इनवर्स किसके बराबर था, बी के बराबर। किसके बराबर था बेटा, बी बराबर। तो ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, ये बी वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। तो बेटा पी का इनवर्स क्या निकल गया मेरा, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। तो ये क्या आ गया बेटा, मेरा पी का इनवर्स आ गया। पहले यहां तक बताओ कोई परेशानी है किसी बच्चे को, नो यहां सर। तक कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है मेरे से। अच्छा एक बात और मैं यही चेंज करता हूं, अगर पी वाला मैट्रिक्स बी वाले मैट्रिक्स के इक्वल होता तो क्या करते, और तो सर आप बी का लिखते P इनवर्स सर। इक्वल टू बी, P इनवर्स इक्वल टू बी का इनवर्स क्या होता, ए के बराबर होता। तो ए वाला लिख देते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स आ जाता, ए वाला मैट्रिक्स आ जाता। क्लियर है बेटा मेरी बात, किसी बच्चे को कुछ पूछना हो बिल्कुल पूछ सकता है बेटा मेरे से। अब पूछना है बेटा किसी बच्चे को यहां तक कुछ पूछना हो, नो सर। ठीक है बेटा चलते हैं अब आगे। आपने पी का इनवर्स निकल गया, अब मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स मेथड क्या था, मैं इधर करता हूं मेरे बेटा। तो मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला था Q इक्वल टू P इनवर्स इंटू आर, Q इक्वल टू P इनवर्स इंटू में R। P इनवर्स आप निकाल चुके हैं, तो P इनवर्स की जगह बेटा P इनवर्स की वैल्यू लिख दो, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। ये P इनवर्स लिख दिया इनटू R। R की वैल्यू कितनी थी बेटा, 1 1 2। R मैट्रिक्स क्या था, 1 1 2। करो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बेटा, फटाफट से मल्टीप्लाई करेंगे और मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के देंगे। करो बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, करो बेटा स्पीडली। सर 0 5 3।
यस बेटा 053। x की वैल्यू 0 आएगी, y की वैल्यू 5 आएगी और z की वैल्यू 3 आएगी। बोलो बेटा इस क्वेश्चन में अब किसी बच्चे को दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हो। ये बेटा सिर्फ एक क्वेश्चन नो नहीं सर। कराया आपने, ये मान के चलो अपने मार्क्स अपने बिल्कुल सेव कर रहे हो। इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने कल कराए, आज कराए, इनमें से क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम के अंदर, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है, वो चेंज भी करवाऊंगा मैं आपको। अभी तो मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, है ना, जिनमें चेंजेस होंगे, जो बिल्कुल नॉर्मल दिखेंगे नहीं, क्वेश्चन दिखेंगे ऐसे ही लेकिन ऐसे होंगे नहीं। ऐसे क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आपको, है ना, लेकिन धीरे धीरे, सब कुछ धीरे धीरे। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ आप बिल्कुल वैसे करते रहिए, बिना टेंशन के। आप पूरा एग्जाम में पूरा पेपर करके आएंगे अगर आप मेरे अकॉर्डिंग, मेरे तरीके से चले तो। हर क्वेश्चन एग्जाम में वो होगा जो आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। लेकिन हिसाब से, ऐसे नहीं पागल करते जाओ, करते हो सारे क्वेश्चन, ऐसे नहीं करना है। तरीके से हर चीज करनी है ना। हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना है हमें, ठीक है। तो यहां तक बताओ कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को पूछना हो कुछ भी बेटा? अगर नहीं पूछना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसे आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं आपको एक क्वेश्चन आज आपको दिखाऊंगा इस टाइप का, जो आपको देखने में लगेगा ऐसा ही क्वेश्चन लेकिन चेंज होगा। वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, उसके ऊपर लिख लेना एक्स्ट्रा क्वेश्चन, लिख लेना बेटा आप, है। अब मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ जिससे आपको याद रहे कि एनसीईआरटी का नहीं है, एक्स्ट्रा बुक का क्वेश्चन है। देखिए बेटा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ। दो मैट्रिक्स हैं, उनका मल्टीप्लाई करना है पहले तो आपको। ए मैट्रिक्स दे रखा है -1 -5 -1 -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। एक तो मैट्रिक्स बेटा ए दे रखा है ये, एक मैट्रिक्स बी भी दे रखा है। बी मैट्रिक्स क्या है? 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2। ए और बी ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं। पहली बात उन्होंने कहा कि इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालिए, है ना, और उस प्रोडक्ट का यूज करके तीन इक्वेशन सॉल्व करनी है। वो तीन इक्वेशन क्या है? वो तीन इक्वेशन भी मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं बेटा। वो तीन इक्वेशन है 3x + 2y + 4z = 29 -2x + y - 3z = -16 और लास्ट है 3x - y + 2z = 15। करो बेटा, क्वेश्चन पिछले वाले की तरह है सेम, हाँ या ना? ऐसे क्वेश्चन पीछे था यस सर। कि भैया Yes, इन sir. दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई को यूज करके ये तीन इक्वेशन सॉल्व करो। तो मैं आपको बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, आप ट्राई करें। पहले आपको बीच बीच में बताता चलूंगा। सबसे पहले आपको ए का मल्टीप्लाई बी में करना है। करो बेटा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई सभी बच्चे करें बेटा, कोई बच्चा छोड़े ना। अरे बेटा मल्टीप्लाई बताएं मुझे क्या निकलेगा?
बेटा करूं मैं क्या ये, क्या आपने ए का मल्टीप्लाई बी में कर लिया, हाँ यस या सर, ना? होने वाला बस। बता सकते हैं क्या है आप लोगों का? सर अभी तक तो वही बन रहा है सर। माइनस माइनस 1700। यस सर। यस सर। ठीक है, -17 आएगा तो -17 आन दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही करा आप लोगों ने। आपका ए का बी में मल्टीप्लाई किया होगा तो ये आया होगा ए बी इक्वल टू -1700 0 -17 0 0 0 -17, ये आएगा बेटा सबका। ठीक है, तो जो भी नंबर आता है उसे आप कॉमन ले लीजिए। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू -17 कॉमन ले लिया मैंने इस मैट्रिक्स में से, माइनस जो भी नंबर आएगा 1 के अलावा आप उसको कॉमन ले लेंगे। तो आपने -17 कॉमन ले लिया, -17 हमारा बाहर आ गया। अब क्या बचा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि आई बचा। क्या बचा बेटा, आई। ए बी इक्वल टू -17 आई। अब क्या करेंगे, जो भी नंबर आई के साथ में आएगा, जो भी नंबर आई के साथ में आएगा उस नंबर को डिवाइड में ले जाएंगे। तो -1/17 ए बी, -1/17 ए बी इक्वल टू में क्या बचा, आई। ठीक है, इधर आपको आई ही रखना है, इक्वल टू में बेटा आपको क्या रखना है, आई ही रखना है। तो इक्वल टू में आपने आई रख लिया, जो नंबर होगा वो इधर आएगा। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं ए का इनवर्स क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आई के इक्वल आया है, तो आप बताइए ए का इनवर्स किसके बराबर होगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो बोलो बेटा कोई बच्चा। जैसे पिछली बार ए बी इक्वल टू, सर यस बेटा बिल्कुल, हाँ बोलो बोलो। कुछ नहीं सर। देखो अगर मैं आपसे पूछूं ए का इनवर्स, तो आप ए को हटा देंगे, क्या बचा, -1/17 बी, तो ये तो हो गया ए का इनवर्स। और अगर मैं आपसे पूछूं बी का इनवर्स क्या होगा, बी का इनवर्स बताओ, तो आप बोलेंगे सर बी का इनवर्स होगा, बी को हटा दो, -1/17 ए। यहां तक होगी बात बेटा क्लियर। यहां तक अब किसी बच्चे को पूछना है तो पूछ ले मेरे से, पूछना चाहता है कोई बच्चा, बोलो बेटा हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोला करो। नो सर, नहीं बोलना। यहां तक डाउट है कुछ? चलो अब क्या करेंगे, हाँ, यहां तक तो काम हो गया। अब 3 मैट्रिक्स जो है, ये जो 3 मैट्रिक्स, सॉरी 3 इक्वेशन जो है, इन 3 इक्वेशन से 3 मैट्रिक्स बनाओ और उनके नाम क्या रखेंगे, पी क्यू आर। करो, पी मैट्रिक्स, क्यू मैट्रिक्स, आर मैट्रिक्स, नाम रखो बेटा उनके तीनों। मैं यहां लिख देता हूं, पी मैट्रिक्स क्या आएगा, 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2, ये तो पी आ गया। क्यू मैट्रिक्स क्या होगा, एक्स वाई जेड। आर मैट्रिक्स क्या होगा, 29 -16 और 15। ये पी, ये क्यू और ये आर, मैंने तीनों मैट्रिक्स बना लिए। अब बताओ मैंने क्या कहा था आपसे कि भैया पी वाला जो मैट्रिक्स होगा वो या तो ए से मैच करेगा या बी से मैच करेगा, बोला था ना मैंने पिछले क्वेश्चन में, है ना। और पिछले क्वेश्चन में पी वाला जो मैट्रिक्स था वो ए वाले मैट्रिक्स से मैच कर रहा था, पी इक्वल टू ए था। लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया था कि अगर पी इक्वल टू बी हो तो कैसे करना है, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में समझा दिया था। लेकिन आप मुझे आप बताओ यहाँ पे क्या पी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स या बी मैट्रिक्स किसी से मैच कर रहा है? नो सर, किसी से नहीं कर रहा। ये बात, ये ट्रिक है क्वेश्चन की। एनसीईआरटी में सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया जिसमें पी ए से मैच कर रहा था भाई। अब क्या कर दिया ये देखो पी वाला ना, तो यस यस सुहानी बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहाँ पी ए के इक्वल भी नहीं है, बी के इक्वल भी नहीं है, लेकिन देखो क्या पी ए के ट्रांसपोज के इक्वल है?
अगर Yes, मैं sir. ए का ट्रांसपोज कर दूं तो पी के इक्वल आ जाएगा, हाँ या ना बेटा? आ जाएगा सर। तो इस तरीके क्वेश्चन में दो ही केस बनेंगे, या तो पी ए या बी में से किसी एक के इक्वल होगा, या पी इन दोनों के ट्रांसपोज के में से किसी एक के इक्वल होगा। यही दो कंडीशन बनेंगी बेटा, इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। या तो पी ए के या बी के इक्वल होगा, अगर ए और बी किसी के इक्वल नहीं है तो पी इनके ट्रांसपोज के इक्वल होगा किसी के। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? मैं यहां लिख के दिखाता हूं। पी किसके इक्वल है बेटा? बी डैश के इक्वल है। पी किसके इक्वल है? बी डैश के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा? पी का इनवर्स बी डैश के इनवर्स के बराबर होगा। पी इनवर्स किसके बराबर होगा? बी डैश के इनवर्स के बराबर। तो पी इनवर्स बी इनवर्स का डैश हो जाएगा, यानी आपका बी इनवर्स जो था उसका डैश कर दें तो बी डैश का इनवर्स हो गया। बस आपको इनवर्स का भी डैश करना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ पी इनवर्स क्या हो जाएगा मेरे बेटा? आप बोलेंगे जरा। बी का इनवर्स क्या था? बी का इनवर्स -1/17 ए। तो -1/17 ए का ट्रांसपोज कर दो। अब इसको पलट दो, क्या आ जाएगा? -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहां तक? पी इनवर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? नो अब सर। पी इनवर्स में कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? नो सर। पी इनवर्स हो गया बेटा सबका। अब मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला लगा दो, मैट्रिक्स मेथड लगा दो। मैट्रिक्स मेथड क्या है? Q इक्वल टू P इनवर्स इंटू R। तो P इनवर्स में R का मल्टीप्लाई कर देना, आपका X Y Z निकल आएगा। कर लेंगे, हाँ या ना बेटा? यस सर, कर लेंगे। चलो एक काम करो, करते हैं। आप करो, जब तक मल्टीप्लाई करो, X Y Z की वैल्यू निकालो। मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फटाफट से सही बच्चे रिजॉइन करेंगे। और क्वेश्चन करते हुए टाइम ना खराब करेंगे, क्वेश्चन करेंगे P इनवर्स का R में मल्टीप्लाई और फटाफट से रिजॉइन करें।